हेलो बच्चों, सिंपलीफाइंग मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं आज। चलो ये क्वेश्चन है, तो dx बाई ए प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस सी एक्स। अब तुम्हें पता है ना, एक्स का डेरिवेटिव भी एक्स होता है और एक्स का इंटीग्रल भी एक्स ही होता है। लेकिन अगर एक्स का कुछ कोफिशिएंट है तो फिर फर्क पड़ जाता है। क्या पड़ता है? जैसे मान लो ई टू द पावर 3x का जब तुम डेरिवेटिव निकालोगे तो 3 इंटू ई 3x, यानी कि जो x का कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई होता है अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। लेकिन जब तुम इंटीग्रेशन करोगे ना तो वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि ई टू द पावर 3x बाई 3 हो जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं उनको ध्यान रखना। जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन में आता है डेरिवेटिव में, वही चीज़ इंटीग्रेशन जब करोगे तो डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस सी एक्स है। सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि जो नेगेटिव, जब भी ई में नेगेटिव आता है ना पावर, उसको पहले पॉजिटिव बनाओ। तो आई इज इक्वल टू डी एक्स बाई ए प्लस बी इंटू ई टू द पावर माइनस सी एक्स, है ना। तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई ए प्लस बी अपॉन ई टू द पावर सी एक्स। अब क्या होगा? एलसीएम लो तो ये ऊपर चला जाएगा तो ई टू द पावर सी एक्स नहीं, ई टू द पावर सी एक्स डी एक्स डिवाइड बाई ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ई टू द पावर सी एक्स और प्लस बी। चलो अब ये क्या आ गया? डिवीजन फॉर्म में आ गया। तुम्हें पता है कि इंटीग्रेशन में डिवीजन होता नहीं है, तो उसको हटाने का मतलब क्या है? हमें कुछ ना कुछ अपने तरफ से कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा काम करना है? सब्स्टिट्यूशन करना है। देखो ई टू द पावर सी एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर सी एक्स होता है, तो इस चीज को तुम टी पुट करोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। लेकिन इसके साथ जो नंबर है वो कॉन्स्टेंट है, प्लस में जो नंबर है वो भी कांस्टेंट है। नंबर है तो कांस्टेंट ही होगा, है ना। तो इसका मतलब कि हम सिर्फ इसको टी पुट करेंगे तो क्वेश्चन तुम्हारा एक और दो लाइन लंबा हो जाएगा। तो वैसे नहीं करना कभी भी। जो कांस्टेंट्स है ना उनकी वजह से, मतलब इन चीजों को मत लेना, पूरे चीज को टी ले लेना। अगर कोई ये पावर, अगर इसके ऊपर कोई पावर होता तब नहीं ले सकते थे, लेकिन इसमें ई टू द पावर सी एक्स का तो कुछ पावर नहीं है ना, वो नहीं है ना, तो इस पूरे चीज को ले लो। तो पुट ए इंटू ई टू द पावर सी एक्स प्लस बी इक्वल टू टी इंप्लाइज। अब देखो डेरिवेटिव निकालो, तो ये जो ए है पहले ऐसे ही रखो। अब ई टू द पावर सी एक्स का डेरिवेटिव पहले ई टू द पावर सी एक्स और फिर सी एक्स का सी, चेन रूल के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा सी इंटू ई टू द पावर सी एक्स, है ना। और जो बी है कॉन्स्टेंट है, सेपरेट है, वो तो जीरो हो जाएगा। तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, है ना। सो इंप्लाइज डी एक्स या सी टू द पावर ई टू द पावर सी एक्स और डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू, ये देखो डी टी बाई ए सी। ये हो गया ना। अब सीधा उसमें पुट कर दो। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे पुट करो इस जगह पे, तो ये हो जाएगा डी टी बाई ए सी। तो 1 बाई ए सी को बाहर रखो और फिर इंटीग्रल ये हो जाएगा तुम्हारा, ये तो पूरा पार्ट डी टी हो गया। सो डी टी बाई टी, देख लो ये वाला पार्ट डी टी हो गया और ये पूरा का पूरा हमने टी लिया हुआ है। सो डी टी बाई टी, तो लॉग टी हो जाएगा। तो 1 बाई ए सी इंटू लॉग टी प्लस सी, यानी कि 1 बाई ए सी इंटू लॉग ऑफ टी। किसको पुट किया था? देखो, तो ए इंटू ई टू द पावर सी एक्स प्लस बी प्लस यहाँ पे अब सी मत लिखो, यहाँ पे अब के लिख दो, क्योंकि सी हर जगह यूज हुआ है ना। तो जब एंड में जो एक कांस्टेंट लिखता है ना सी, तो यहाँ पे सी यूज हो रहा है पहले से, इसलिए मैंने इसको के लिख दिया। तुम C1 C2 कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी कांस्टेंट, ठीक है। चलो आई होप ये वीडियो समझ में आया। अगर आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना।